जय हिंद। हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश डीएलएड परीक्षा 2021 को ध्यान में रखकर सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट से वेरी इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? बिरहा, धमार, ठप्पा, डांडिया। इसमें सही उत्तर है बिरहा। धमार और ठप्पा उत्तर भारत के लोकगीत हैं। धमार ब्रजभाषा में गाई जाती है और होली के समय कृष्ण लीला में इसको गाया जाता है। इसके प्रतिपादक मीराबाई हैं। मीराबाई ने धमार लोकगीत का प्रतिपादन किया था। और ठप्पा भी उत्तर भारत का ही लोकगीत है। इसमें गाते गाते स्वर बदल देता है। इसमें गाते गाते स्वर बदल देते हैं और इसके मुख्य प्रतिपादक हैं बलबीर संधू, उमराव जान और तीजन बाई। और डांडिया गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, आराम हराम है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? पूर्ण स्वराज किसका कथन है? इसमें 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, विनोबा भावे का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो इसमें सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित एक महत्वपूर्ण कथन है, उसको भी देख लीजिए। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह और राजगुरु। तो इसमें से सही उत्तर है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किया था। अगला प्रश्न है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सचिंद्रनाथ सान्याल। इसमें सही उत्तर है सचिंद्रनाथ सान्याल। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी किसके कब्जे में था? पुर्तगाल के कब्जे में, इंग्लैंड की महारानी के कब्जे में, फ्रांस के कब्जे में या ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में? तो इसमें सही उत्तर है पुर्तगाल के कब्जे में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है एम.जी. रानाडे। अगला प्रश्न है, मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह कथन किसका था? आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। आइए गांधी जी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। इसमें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी कहे थे। कैसर ए हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? तो ये उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा।
आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसमें ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, देशबंधु चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर सही है देशबंधु चित्तरंजन दास। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलने से पहले हम सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी किसने कहा था? तो इसका आंसर है एडोल्फ हिटलर। इसके बाद अगला है, दिल्ली चलो जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन भी सुभाष चंद्र बोस के हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता आइए देख लेते हैं कि कब हुआ था। इसमें 4 ऑप्शन है। 5 मार्च 1931, दूसरा ऑप्शन है 4 मार्च 1931, तीसरा है 3 मार्च 1931 और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वह है 4 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो इसका सही उत्तर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और इसकी स्थापना कलकत्ता में 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। आइए आगे बढ़ते हैं। एमडीएम की व्यवस्था है, इसमें 4 ऑप्शन हैं। प्राथमिक विद्यालय में, उच्च प्राथमिक विद्यालय में, दोनों में और किसी में नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोनों में। एमडीएम की व्यवस्था 15 अगस्त 1995 ईस्वी को शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ था? गोपाल कृष्ण गोखले के, लॉर्ड डलहौजी के, लॉर्ड रिपन के, राजा राम मोहन राय के। तो इसमें सही उत्तर है राजा राम मोहन राय के। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही उत्तर है सी राजगोपालाचारी। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कब घोषित किया? इसके ऑप्शन है 1920, 1929, 1930 और 1942। तो इसमें सही उत्तर है 1929 ईस्वी। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू। तो इसका सही उत्तर है विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? तो इसका ऑप्शन देखिए, देवेंद्रनाथ ठाकुर, दयाल दास, स्वामी नायकर और पंडित नेहरू। इसमें सही आंसर है देवेंद्रनाथ ठाकुर। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 2 जनवरी 1923 ईस्वी। 2 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और मजदूरों के राजा थे, यह कथन किसका है? ऑप्शन है लोकमान्य तिलक का, सुभाष चंद्र बोस का, महात्मा गांधी का, दादा भाई नौरोजी का। तो इसमें सही उत्तर है लोकमान्य तिलक का। यह कथन लोकमान्य तिलक का है। आइए अपने अंतिम प्रश्न को देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था? इसमें 4 ऑप्शन है। महात्मा गांधी ने, नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने। तो इसमें सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने पुनर्गठन पूछा है। आइए हम सबसे पहले जो व्यक्ति थे जिनके मन में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार आया था, उनका नाम जान लेते हैं। तो उनका नाम था मोहन सिंह। मोहन सिंह। इनके ही मन में सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार आया था और इसका गठन रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में जापान के टोक्यो में किया था। फिर उसके बाद 4 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इसकी कमान सौंप दी और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया।